टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जो अपना NRTS रजिस्ट्रेशन यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन खुद करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर फाइनल सबमिशन तक पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। NRTS रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से तैयार करने हैं, वेबसाइट पर कहाँ जाना है, कौन कौन से डिटेल्स फिल करने हैं और फॉर्म सबमिट होने के बाद आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस है। तो अगर आप भी अपना NRTS रजिस्ट्रेशन खुद करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। NRTS रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं NRTS रजिस्ट्रेशन करने के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। RRB के नर्सिंग रिलेटेड फॉर्म में इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन की रिक्रूटमेंट आती है। इसलिए अगर आप रेलवे में नर्सिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो INC रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है, रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमेशा के लिए वैलिड रहेगा ऐसा नहीं है, इसका हर 5 साल पे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि NRTS रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, NRTS रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपका डाटा स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू वेरीफाई होता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले डॉक्यूमेंट रेडी रखने की। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी चाहिए। सबसे पहली आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेडी होनी चाहिए। फ़ोटो के कितनी बड़ी उसकी साइज़ होनी चाहिए। फ़ोटो बहुत बड़ी साइज़ की नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट पर जो रिक्वायर्ड साइज़ या KB दिया हो उसी के अकॉर्डिंग फ़ोटो तैयार करें। और वेबसाइट पर वेबकैम से डायरेक्ट फ़ोटो लेने का ऑप्शन मिलता है, तो आप वहां से भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए। हाई स्कूल मार्कशीट की क्लियर फ़ोटो पहले से क्लिक करके रख लीजिए और उसे रिक्वायर्ड साइज़ में रीसाइज़ कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए आप किसी ट्रस्टेड इमेज रीसाइज़ ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसाइज़ ऐप करके आता है एक, उसमें आप अपनी फ़ोटो साइज़ का बना सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आगे बात करते हैं, अगर आप ये काम पहले से कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर रेडी रखना है। एक प्लेन वाइट पेपर पर अपना सिग्नेचर कर लीजिए। उसके बाद अपनी क्लियर फ़ोटो करके क्रॉप करके उसको रिसाइज करके रख लीजिए, यानी आपका सिग्नेचर भी पहले से रिक्वायर्ड KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया हुआ है उसको भी पहले से रेडी रखें। अगर सर्टिफिकेट PDF में है तो उसमें से रिक्वायर्ड पोर्शन निकाल सकते हैं आप। अगर फिजिकल सर्टिफिकेट है तो उसकी क्लियर फ़ोटो लेकर क्रॉप और रिसाइज कर सकते हैं। वेबसाइट पर सर्टिफिकेट के लिए जो मैक्सिमम साइज़ दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग फाइल तैयार कर लीजिए। इस तरह से अगर आप फ़ोटो, मार्कशीट, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले से तैयार करके रखेंगे तो NRTS रजिस्ट्रेशन करते समय बार बार बाहर जाकर डॉक्यूमेंट एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं NRTS रजिस्ट्रेशन कौन सी वेबसाइट पे होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं NRTS इंडिया, या तो आप NRTS ही गूगल पे डाल देंगे तो वो वेबसाइट आ जाएगी। देन उसके बाद ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक। NRTS डालने के बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिलेटेड NRTS वेबसाइट आपको दिखाई देगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको वहां दिखाई देगा एक ऑप्शन, आपको ध्यान से देखना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं न्यू यूज़र करके येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टैप करना है, ठीक। न्यू यूज़र का ऑप्शन दिखाई देगा।
देन उसके बाद देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। अब आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी जो आपको दिख रही है इस टाइम। अब यहाँ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले ईमेल आईडी डालते हैं। इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना होगा। फिर उसके बाद जो है आप जब उस पर टैप कर दिया आपने तो इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मांग रहा है। ठीक, अब बात करते हैं पासवर्ड डालने के बाद रीटाइप करके कंफर्म करना है। फिर रोल और टाइप में देख लीजिए, यहाँ रोल और टाइप दिख रहा है। रोल में क्या करना है आपको मैं बताती हूँ आपको। इसके बाद रोल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नर्सेज हैं तो नर्सेज सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद रोल में जो है जैसे यहाँ पे रोल दिया है तो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो है आएगा तो वहाँ पे नर्सेज आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर टाइप में देखिए रोल टाइप में रिलेवेंट ऑप्शन दिया गया है। इसको सेलेक्ट करने के लिए अब अगर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर केयरफुली फिल करेंगे। इसके बाद कैप्चा दिया होगा, कैप्चा को ध्यान से फिल करके आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब आते देखते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन में। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP एंटर करके आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करके इसके बाद ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। ईमेल पर दिए गए वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट आप करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखें क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान वेरिफिकेशन के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएं उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लॉगिन प्रोसेस की। यहाँ आपको आपकी यूज़र आईडी, पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जो लॉगिन डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के समय बनाई थी वही जो है डिटेल्स केयरफुली इंटर करेंगे। कुछ इंटरफेस में लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर का दूसरा ऑप्शन भी दिया जाएगा या दे सकते हैं, तो वेबसाइट पर जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन होने के बाद NRTS रजिस्ट्रेशन का मेन प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद सबमिट नर्सेज डिटेल के बारे में। सबमिट नर्सेज डिटेल में देख लीजिए, लॉगिन करने के बाद आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा सबमिट नर्सेज डिटेल। आपको सबमिट नर्सेज डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी नर्सिंग से रिलेटेड डिटेल्स वाला पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आपको आपकी डिटेल्स जो है सबमिट करनी है केयरफुली। जो इन्फॉर्मेशन आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दी गई है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आपकी डिटेल्स को सबमिट कर देना है। ठीक है, और ये बताना चाहती हूँ आपको सबमिट नर्सिंग डिटेल पर क्लिक करना है। इसके बाद नर्सिंग से रिलेटेड डिटेल्स वाला पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा और वहाँ जो है इंफॉर्मेशन बहुत केयरफुली भरिएगा, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक, तभी सबमिट करिएगा। अब बात करते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने जो बनवाया था, जो रजिस्ट्रेशन करा है उसको सामने रख लीजिए। आ गया है ईमेल बहुत लोगों का। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की डेट डालेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप। फिर उसके बाद जो है मिडवाइफ नर्सिंग नंबर जैसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो उसमें सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग डिटेल आप फिल कर देंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड एज ए ऑप्शन आ सकता है जहां RN और RM जैसे ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं आपको, तो वहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिए उसको। ठीक है, यहाँ वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो आपके ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है। ध्यान रखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, RN, RM या मिडवाइफ नंबर में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके। ठीक है,
अब बात करेंगे बीएससी नर्सिंग डिटेल्स के बारे में। इसके बाद अगर आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं तो आपकी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही भरना है। आपको अंदाजे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है क्योंकि आगे आपका डाटा वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं डाटा वेरिफिकेशन में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, आप एनआरटीएस फॉर्म में जो भी डाटा फिल कर रहे हैं वो आगे स्टेट लेवल वेरिफिकेशन से गुजर सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप डाटा को फिल करिएगा। ठीक है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिया गया है, रजिस्ट्रेशन डेट गलत डाल दी आपने, नेम में मिस्टेक कर दी या दूसरे इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया आपने, तो वेरिफिकेशन के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फॉर्म भरते समय बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करिएगा। अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को सामने रख कर एक एक डिटेल्स मैच करके सबमिट करिएगा। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स जो है कंप्लीशन के बारे में। इसमें जो है बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो रही है। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। आपने जिस कोर्स को ऑफिशियली कंप्लीट किया है उसकी ड्यूरेशन और कंप्लीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भरनी है आपको। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसी को फॉलो करेंगे आप। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है तो आप जो है अपनी तरफ से गेस करके डेट या ड्यूरेशन नहीं डालनी है आपको। ठीक है, कोई भी ऐसे कुछ भी आप उसमें एंटर नहीं कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की। इसके बाद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आ सकता है। इसमें अगर आपके पास जो है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो अवेलेबल रिलेवेंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई पीजी डिप्लोमा या दूसरी ऑफिशियल कंप्लीट क्वालिफ़िकेशन है और वेबसाइट उसकी डिटेल मांगती है तो तभी उसकी सभी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे। अननेसेसरी क्वालिफ़िकेशन या गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड की। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करके जो है ऑप्शन दिखाई देंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप। मुख्य डॉक्यूमेंट में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, सिग्नेचर और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शामिल हो सकते हैं। अगला पॉइंट है हाई स्कूल मार्कशीट अपलोड करेंगे आप, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर सर्टिफिकेट के लिए एक से ज़्यादा अपलोड फील्ड दिए गए हैं तो वेबसाइट में जिस तरह इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे आप लोग। और अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके नाम पर कोई अननेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ोटो अपलोड की। फ़ोटो कैसे अपलोड करिए प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही फॉर्म भर के किसी का डाटा लीक नहीं कर सकती ना। तो आप मेरी अगर वॉइस क्लियर तरीके से सुनेंगे और समझेंगे सारी चीज़ों को तो आप खुद भी फॉर्म आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। तो फ़ोटो अपलोड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। इसके बाद फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा। अगर अपलोड ऑप्शन अवेलेबल है तो पहले से तैयारी की है आपने, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं आसान तरीके से। केबी में जितना बोलेगा उतने में रिसाइज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो रिसाइज करके एक ऐप आता है, उस पर आप जाके गूगल पे साइट अगर ओपन करेंगे रिसाइज फ़ोटो करके आएगा, उस पर आप रिसाइज कर सकते हैं जाके। अगर वेबकैम या कैमरा का डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो वहाँ से भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि फ़ोटो क्लियर हो और वेबसाइट द्वारा बताई गई साइज़ और फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स का जो है वो फॉलो कर रहा हो सारा। फाइनल सबमिशन और आधार वेरिफिकेशन की बात कर लें। अब जब आपकी सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, जब सारी डिटेल फिल हो जाएं तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो फाइनल जो है आपको सबमिशन का प्रोसेस आएगा। यहाँ आधार वेरिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन भी आ सकते हैं, उसको वेबसाइट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ सकता है, उस OTP को एंटर करके आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद आपका फाइनल सबमिशन आगे प्रोसीड हो जाएगा। अगर PDF जनरेट या ओपन करने का ऑप्शन आता है तो उसे केयरफुली जो है चेक करें और अपने रिकॉर्ड्स के लिए सुरक्षित रख लें उसको। ठीक है, अब बात करते हैं सक्सेसफुली सबमिशन की।
अब आपकी सारी डिटेल्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगी और फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो आपको सक्सेसफुली सबमिट जैसा स्टेटस दिखाई देगा। इसका मतलब है आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेकिन यहाँ आपका काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहना है, क्योंकि आगे वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो अब एक्चुअल वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। आपके एप्लीकेशन अलग अलग वेरिफिकेशन स्टेज से गुजरते हैं, स्टेजेस से गुजरेंगे। हमने जब अप्लाई किया था उस समय हमारा एप्लीकेशन जो है वेरिफिकेशन सुपरिटेंडेंट तक पहुंचा हुआ था। इसके बाद वेरिफिकेशन बाय रजिस्टर्ड का स्टेप रहता है। उसके बाद जो है डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस आता है। यानी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद भी आपको स्टेटस चेक करते रहना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लग सकता है? अब सबसे कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, NRTS रजिस्ट्रेशन आने में कितना टाइम लग सकता है? इसका कोई फिक्स टाइम हम नहीं बता सकते हैं। हमने अपना रजिस्ट्रेशन मार्च में अगर अप्लाई किया था, या जो मान लीजिए अगर हमने मार्च में अप्लाई किया, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई में अगर किया तो जो है उस समय फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं आया था। अगर आपका जैसे मार्च में भी बहुत सारे बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं आया है, तो जब भी आ जाए तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कब आपका रजिस्ट्रेशन आया था, कब आप अप्लाई करेंगे। उसे 2-3 महीने 4 महीने लग सकता है आने में, लेकिन हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। हमारा स्टेप वेरिफिकेशन जो है सुपरिटेंडेंट तक पहुँचा था, उसके बाद जो है मतलब प्रोसेस काफ़ी लंबा है, आने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको कर देना चाहिए जल्दी, तभी आप RRB में एलिजिबल होंगे। ठीक, इसलिए प्रोसेसिंग टाइम कैंडिडेट और वेरिफिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपको बस अपना एप्लीकेशन स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहना है। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, खुद रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप बहुत बहुत धन्यवाद करिए हम लोगों को कि हम आपको फ्री में बता रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हमारा पर्पज़ यही है कि आपको पूरी बेसिक्स समझा दें कि आप रजिस्ट्रेशन फ्री में कर लें। कैफ़े पे जाके आपको 100 रुपये या 200 जो भी उनका चार्जेस है उसको वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। लैपटॉप या टैबलेट फ़ोन उठाइए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए, सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से रखिए, वीडियोज़ को देखिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रेडी करिए, फ़ोटो रिसाइज करिए, हाई स्कूल मार्कशीट तैयार करिए, सिग्नेचर रिसाइज कर लीजिए प्लेन पेपर पे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसाइज कर लीजिए। इसके बाद NRTS वेबसाइट ओपन करिए, न्यू यूज़र पर जाइए, फिर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए, ईमेल वेरीफाई करिए, लॉगिन करिए, सबमिट नर्सेज डिटेल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल की डिटेल्स भरिए, कोर्सेज और क्वालिफिकेशन डिटेल सही भरिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, फाइनल सबमिशन करिए, आधार OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए और फाइनली आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और ये भी बता दें कि उसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है जो आपको भरना है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर ये याद रखिए, फॉर्म में आपका डाटा जो है सही भरना है आपको, क्योंकि आपका डाटा आगे वेरिफिकेशन प्रोसेस में गुजरता है, इसलिए अपना डाटा जो है सही से भरिएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामने रख कर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, RN RM और बाकी डिटेल्स केयरफुली फिल करिएगा। कोई भी ऐसा मत कर दिएगा जल्दबाजी, क्योंकि अपने फ्यूचर का सवाल है तो आप खुद समझ सकते हैं कैसे आपको करना है। जल्दी में गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करने का कोई मतलब नहीं है आपका, उसमें एक्स्ट्रा टाइम डिटेल्स वेरीफाई करने में लग जाएगा टाइम, और जो है टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसी तरह आराम से करिए, जो भी करिए प्रॉपर तरीके से। ओके, तो आज की वीडियो हमने जाना कि NRTS यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन आज आप खुद करना कैसे सीखेंगे, हाउ टू फॉर्म फिलअप। हमने जाना कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। RRB नर्सिंग रिलेटेड एप्लीकेशन में INC रजिस्ट्रेशन की रिक्रूटमेंट आ सकती है। रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं है और इसका रिन्यूअल 5 साल के बाद आपको करना पड़ता है। साथ ही आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपका डाटा वेरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, फ़ोटो और सिग्नेचर रिसाइज करिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार रखिए और उसके बाद NRTS रजिस्ट्रेशन शुरू करिए। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। और आपको बताना चाहते हैं हम कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए ताकि हम सबसे पहले आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।